78 घोड़े छोड़े, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। आपके पास कितने हाथी हैं? एक नहीं है। कितने घोड़े हैं? एक घोड़े नहीं है। कितने रत्न हैं? एक भी रत्न नहीं है, एक भी निधि नहीं है। और अगर कदाचित कुछ छोड़ दें तो उसके लिए 10 बार रिवीजन जरूर कर लेते कि मैंने 1 महीने के लिए आलू प्याज का त्याग कर दिया। 1 महीने बड़ी शान के साथ व्यक्ति करता है, कहता है 1 महीने के लिए, यानी कि कौन सा पहाड़ आपने लांग लिया है, 1 महीने त्याग किया। लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल त्याग नहीं करने की अपेक्षा से 1 महीने भी त्याग किया, बहुत अच्छा काम किया है। बंधो, व्यक्ति छोटा सा कोई दान कर देता है तो वह फूला नहीं समाता है। अच्छी बात है कि कम से कम नहीं करने की अपेक्षा से उसने कुछ ना कुछ तो काम किया है। लेकिन वहां चक्रवर्ती वज्रदंत ने इतना सारा का सारा वैभव छोड़ दिया और फिर मुख मोड़ करके उस ओर नहीं देखा, मुख मोड़ करके उस ओर नहीं देखा। आज अगर किसी के परिजन आ जाते हैं तो धीरे धीरे आंखें तो एक बार घूम फिर करके चली ही जाती हैं, और अगर अनुकूलता मिले तो इच्छा हो जाती कि मैं चर्चा कर लूं, क्या मैं बात कर लूं, थोड़ा बहुत तो पूछ लूं, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, ठहरने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। अरे भैया, जिसे तुमने छोड़ा है अब तो वह सामान्य कोटि में आ गए हैं, और जो सामान्य कोटि में आ गए हैं उसमें तुम्हें यह भेद क्यों नजर आ रहा है कि मैं इनके लिए पूछ लूं और कोई दूसरा आ जाए तो उसके लिए आप बिल्कुल नहीं पूछ पाते हो। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर में ज्ञान का इतना गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने फिर मुख मोड़ करके नहीं देखा था, वे वज्रदंत चक्रवर्ती थे और इतने गहरे ध्यान में डूबे, इतनी गहरी भावना में डूबे कि बतलाते हैं कि उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। यद्यपि 4वें गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, 6वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान तक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है तीर्थंकर प्रकृति के बंध कर का, और उन मुनिराज ने मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, एक बहुत बड़ी बात है। और अंत में जाकर के तपा साधना करते करते संलेखना समाधि करके सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवातारी होते हैं और वे 33 सागर आयु प्रमाण होते हैं, ना इससे कम और ना इससे अधिक उनकी आयु थी। आयु पूरी करने के उपरांत जब केवल 6 माह शेष रह गए, बंधो, सौधर्मेंद्र का शरीर में कांति क्षीण होने लगी, देवताओं के शरीर की कांति क्षीण होने लगी। सौधर्मेंद्र, खड़े तो हो जाइए एक बार, सारे लोग समझ लें कि हमारे यहाँ के सौधर्मेंद्र हैं और वे सुधर्मा सभा से, सौधर्म स्वर्ग से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन वे बार बार अपने शरीर को देखते हैं कि मेरे शरीर की कांति क्षीण क्यों हो रही है। मैं तो दिव्य मेरा शरीर का प्रभाव था। और अपने मुकुट को देखते हैं, मुकुट कुछ झुका हुआ है, वे बार बार उसको ठीक करते हैं, फिर भी वह झुक जाता है, फिर ठीक करते फिर भी वह झुक जाता है। हो आश्चर्य करते हैं। और केवल उनकी ये अवस्था नहीं थी, वहां के समस्त देवों की भी यही अवस्था थी। सारे देवों की कांतियां क्षीण थीं और मुकुट झुक रहे थे। देवताओं ने सौधर्मेंद्र की ओर निहारा और सौधर्मेंद्र देवताओं की ओर निहारता है। बंधो, प्रार्थना प्रारंभ हुई कि
स्वामी, यह हम सबकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? सौधर्मिंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान से समझता है कि ये मेरी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है। उसके लिए ज्ञात हुआ कि मनुष्य लोक में होने वाले पहले तीर्थंकर 6 माह के बाद वहां पर गर्भावतरण उनका होगा और इसलिए यह हमारी अवस्था है। उनके दिव्य प्रकाश के सामने हमारे शरीर की कांति कहाँ रह सकते हैं? वे ही महापुरुष की दिव्य प्रभा हमारे से भी अधिक तेज है। इसलिए ऐसा एहसास होने लगा कि कांति क्षीण हो रही है। बंधो, सौधर्मिंद्र ने यह सारा समाचार अपनी देव सभा में कहा। अंत में जाकर के वे अपने कुबेर के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि हे कुबेर, हैं क्या कुबेर? सौधर्मिंद्र जी, आपके कुबेर कहां चले गए? गुम तो नहीं गए थे? वे कुबेर के लिए आमंत्रित करते हैं कि हे कुबेर, शीघ्र ही तुम मेरे पास आओ और अपने भाग्य के लिए देखो तुम कितने भाग्यशाली हो। तीर्थंकर प्रभु की सेवा का यदि शुभ अवसर मिलेगा, सेवा का तो सबसे पहले कुबेर के लिए मिलेगा। और जब यह सौधर्मिंद्र कहता है तब तो कहना ही क्या, सौधर्मिंद्र जितना प्रसन्न चित्त था और आपके सौधर्मिंद्र तो निश्चित ही प्रसन्न चित्र हैं और प्रसन्न मुद्रा से भरे रहते हैं।